शुरू से शुरू करते हैं। चैनल में खुशामदीद। हमने पिछली वीडियो में जाना कि किस तरीके से हमारा नया कनेक्शन लगता है और जो नया कनेक्शन लगता है वो टेम्परेरी कैसे लगता है और परमानेंट कैसे लगता है। टेम्परेरी के अंदर रिचार्ज वाला लगवाना है कि फ़िक्स वाला लगवाना है, परमानेंट किस तरीके से लगता है, क्या क्या सारी सूरतें हमने थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करी है। आज जो हम जानेंगे, आपके घर के अंदर कनेक्शन अब लग चुका है। अब कनेक्शन के बाद जो बिल आया है किस तरीके से आया, थोड़ा सा वो जानेंगे। और जो कनेक्शन लगा था आपके अंदर, आपके घर के अंदर परमानेंट, वो लगते लगते कितना वक्त लग जाता है उस कनेक्शन को लगने में, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। पहले हम जो आपका मीटर लगा है घर के अंदर, वो स्मार्ट मीटर जो आजकल के चलन में आ रखा है कि स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, जो पुराने मीटर हैं उनको हट करके जो नए मीटर लग रहे हैं, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और क्या उसका मतलब रीडिंग का हिसाब किताब होता है, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम मीटर वाली बात पे आएंगे। तो ये कुछ मेरा बिल है, इसमें से आपने देखा होगा 31 दिसंबर 2025 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये 31 दिसंबर, ये अक्टूबर से दिसंबर 2025 लिखा हुआ यहाँ पर, ये देखिए आ रहा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोटा मोटा ये जो हमारा मतलब कि स्मार्ट मीटर आजकल लग रहे हैं चलन में, ये वैसे तो 1 मंथ का मतलब मोस्टली मैंने काफ़ी जनों से पूछा है और वहाँ पर भी मालूम करा था बिजली दफ्तर में भी, तो वो कह रहे थे कि मोस्टली 1 महीने की ये रीडिंग आती है। अब इन्होंने मुझे 2 महीने की क्यों भेजी है, ये सब मैं बताऊँगा आपको। अच्छा, ये जो मीटर है जिस तरीके से आपका लग गया है, अब इसके अंदर चिप वगैरह का ये जो हिसाब बता रहे हैं, ये ऑटो डिटेक्ट करता है कि कितनी रीडिंग आपकी खर्च हुई। ये जब से मीटर लगा था तो उस वक्त से लेकर के अभी तक, जब से इन्होंने बिल भेजा है, ये मैसेज में आया था हमारे पास। ठीक है, इसका मैंने प्रिंट आउट निकाला है, तब से लेकर अभी तक कोई भी कर्मचारी उसको देखने नहीं आया है। ये ऑटो इन्होंने डिटेक्ट करा है, और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको। ये अकाउंट नंबर होता है आपका, जिस उससे चल रहा है आपका नाम, और मतलब कि मीटर चल रहा है, और ये आपका नाम होता है यहाँ पर। ठीक है, ये लिखा हुआ देखिए किस उससे नाम से चल रहा है, और कितनी आपकी जो मतलब यूनिट वगैरह है वो खर्च हुई, ये दिखा यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर यूनिट किलोवाट। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 35 आपकी मतलब खर्च हुई मीटर रीडिंग। और थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एनर्जी चार्ज, यानी कि जितनी भी आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 0 से 100 तक अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका 3.65 किलोवाट के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। अगर आप 101 से 200 यूनिट बिजली जला लेते हैं या इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इस सूरत में आपका जो किया जाएगा 5.25 किलोवाट किया जाएगा आपका चार्ज। और 201 से 400 अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो 7.5 किलोवाट के हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। और 401 से अबव अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका 7.8 किलोमीटर के मतलब हिसाब से पैसा चार्ज किया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर एक चार्ज ये भी दे रखा है इन्होंने कि आपने देखा होगा यहाँ पर ये 340 रुपये लिखा हुआ है। 2 महीने का चूँकि बिल है तो 170 रुपये के हिसाब से यहाँ पर देख रखा है इन्होंने। फिक्स डिमांड चार्जेस फॉर कंट्रोल लोड 0175, ये समथिंग कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप चाहे इस्तेमाल करें या ना करें मीटर, जो नया मीटर लग रहे हैं उसका महीने का फ़िक्स चार्ज है आपका 170 रुपये। तो अगर आपका मीटर बंद है, लॉक लगा है आपके घर में, ताला भी, तो आपका वो 170 रुपये आएगा ही आएगा। अब इस 170 रुपीज़ पैसे के अलावा जो भी अब आप खर्च करेंगे बिजली, वो उस हिसाब से यूनिट उठाएगा आपका मीटर। और मीटर का जो यूनिट है किस तरीके से पैसा कैलकुलेट होता है, जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि 0 to 100 कितना है, 100 to 200 कितना है, 200 to 400, 400 अबाउ देन कितना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी इस बिल के रिगार्डिंग बातें। ठीक है, और जो भी आप पे करते हैं बिजली का बिल, तो ये 1% ऑफलाइन पे आपको छूट मिलेगी और 1.5% आपको ऑनलाइन पर छूट मिलेगी। ये 1.5% और 1% यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो छूट मिलेगी, क्या ये पैसे वापस होंगे आपको? नहीं, जो भी छूट मिलेगी वो आपको नेक्स्ट बिल के अंदर कट करके वो बिल थोड़ा कम हो जाएगा। जो भी टोटल आपकी अमाउंट है, चाहे वो उसमें से 5-10 रुपये कम हो रहे हो, 10-20 जो भी XYZ कम हो रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने मोटा मोटा जो भी सीधी सादी जानकारी है वो आपके साथ साझा करी। अब थोड़ा सा लूप होल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सभी मीटर कनेक्शन लेने से और कनेक्शन हो जाने तक या बिजली का बिल आने तक किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अभी चूँकि हमारी थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैंने पहले और दूसरे जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया जो सीधी जानकारी है या जो हमें बताई जाती है कि इस तरीके से लेना है, और ये सारी जानकारी जो भी मैंने आपको बताई है ये मोस्टली सार्वजनिक तौर पर फैली हुई है।
अब थोड़ा सा हम जो प्रैक्टिकल लाइफ है और उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या लूप होल्स हैं, किन किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हम फेस करते हैं, वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस के तौर पर मैंने फेस करी हैं और मतलब कि ऑब्ज़र्व करी हैं और पूछा है और पता किया है, 1-2 से नहीं 4-5 से पता करा है, ऑफ़िस में जा कर के पूछा है। इन सारी जानकारी को जो मैंने इकट्ठा करा है और जितने भी लूप होल हैं इनके, वो अब हम तीसरी वीडियो में इनका जानेंगे और क्या-क्या आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिससे कि आप भी इनकी जो भी मतलब कि परेशानियाँ हैं या जो परेशान करते हैं उनका शिकार ना हो जाएँ। इसलिए मैं अब वो तीसरी वीडियो में आपके साथ साझा करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।